नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टेस्ट सेट पेपर लेकर आए हैं, जिसमें जनरल नॉलेज और साइंस के मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो में आपके लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज आपके लिए वीडियोज़ लेकर आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें आप, और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारे दिन भर में जो 3 वीडियो अपलोड होते हैं तो तीनों की लिंक आपको नोटिफिकेशन से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वर्ष 2004 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का अस्थायी मेजबान रहा है? मतलब 2004 से स्थायी मेजबान वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रहा है। कौन सा राज्य है ये? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गोवा राज्य। गोवा राज्य 2004 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्थायी मेजबान रहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समक्का सारा लंपा जात्रा, समक्का सारा लम्मा जात्रा नाम का आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो समक्का सारा लंबा जात्रा नामक आदिवासी त्योहार पारंपरिक रूप से यह तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। यह हिंदू जनजातीय देवी देवताओं को सम्मानित करने का त्योहार है। तेलंगाना राज्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिकेटर जिनका नाम है रोस्टन चेंज निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो क्रिकेटर रोस्टन चेंज ये खेलते हैं वेस्ट इंडीज के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है रोस्टन लेमर चेंज, इनका पूरा नाम है। वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड कौन सी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं ये इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? इनमें से वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो सानिया मिर्जा जी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्सकार नाम के अपने मंत्री को भेजा था? तो मगध के शासकों में से अजातशत्रु के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने वज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्सकार नाम के अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? या त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेला जो है इनमें से किस नदी के किनारे लगता है? तो ये नदी का नाम है गोमती नदी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपुरा में गोमती नदी के किनारे पौष संक्रांति का मेला लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत ने इनमें से किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था? तो भारत ने परिवार नियोजन के लिए सन 1952 में एक कार्यक्रम शुरू किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सन 1952 में। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? इनमें से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन नंबर दिव्या देशमुख जी। दिव्या देशमुख जी जो हैं ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्या देशमुख जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी भारतीय राजनीतिज्ञ जो कि 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? तो भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए लगभग 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कैरेबियाई द्वीप हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है जिसकी गवर्नर जनरल सैंड्रा मैसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं? तो कैरेबियाई देश का नाम है बारबाडोस। ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस कैरेबियाई द्वीप है जो कि ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है और जिसकी गवर्नर जनरल सैंड्रा मैसन जो है देश की राष्ट्रपति बनी है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष लागू किए गए अप्सपा कानून को असम में फिर 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आर्म्स फोर्स स्पेशल एक्ट, ये जो कानून है ये लागू हुआ था सन 1990 में। इसको 6 महीने के लिए असम में फिर से बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये सबमर्सिबल, मानव रहित सबमर्सिबल जो है ये चीन का है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जिसने विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। मारियाना ट्रेंच एबिस में ये 10,000 मीटर नीचे तक गया है। राइट आंसर हो जाएगा 10,907 मीटर, लगभग ये अंदर तक गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो भारत और बेल्जियम के बीच में राजनयिक संबंधों के अब 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? तो प्रोफेसर दीपक धर जो हैं बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, यूजीसी ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो यूजीसी ने जो है हाल ही में भूषण पटवर्धन जी को प्रोफेसर जो है इन्हें राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन जो है वियतनाम देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसटी की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी की है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो उड़ीसा राज्य में ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। खाता खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी जो लॉन्च हुआ है, इसे बैंक खाता खोलने के लिए घर घर पर परेशानी मुक्त सेवा पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिंघम नहर निम्न में से किन 2 राज्यों में फैली हुई है? तो बंकिंघम नहर जो है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में लगभग 796 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह फैली हुई है कोरोमंडल तट को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में तमिलनाडु में बिलपर जिले में समाती है ये। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिएंडर नाम का भूभाग किसके द्वारा बनता है? मिएंडर नाम का भूभाग किसके द्वारा बनता है? तो नदी के द्वारा मिएंडर नाम का भूभाग बनता है। प्रौढ़ अवस्था में जब नदी मैदानों में प्रवाहित होती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपर्दन अधिक करते हुए घाटी को चौड़ा करती है और ढाल बंद होने के कारण जो मुड़ी हुई मोड़ों का निर्माण होती है, विसर्प जिसे हम कहते हैं, उसी को ही हिंदी में मिएंडर बोलते हैं और विसर्प बोलते हैं। नदी जो विसर्प का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु यानी वायरस पर प्रभावी नहीं होती हैं क्योंकि इसमें किसका अभाव होता है? तो एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं वायरस पर प्रभावित नहीं होती हैं क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है वायरस में। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक स्तंभ के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अशोक को अपने पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्तंभ अशोक ने अपनी ही कहें तो एक प्रकार से समझ से शुरू किए थे लिखाना। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियों में से एक है? तो मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मूसी नदी डेक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी के रूप में है, तेलंगाना से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म हेलारो जिसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, कौन सी भाषा की बनी एक फिल्म है? तो फिल्म का नाम है हेलारो, जिससे हमें पता चलता है गुजराती फिल्म है। तो गुजराती भाषा की ये फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मिला है 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या होता था? तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ होता था मंदिर की वास्तुकला की शैली जिसमें 4 स्तंभों के बीच में एक मुख्य मंदिर होता था।
इसे हम पंचायतन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पुरकिंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया है? तो वैज्ञानिक पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्दावली का सृजन किया है। ऑप्शन नंबर प्रोटोप्लाज्म राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 10 मीटर एयर राइफल कार्यक्रम में विश्व और ओलंपिक चैंपियन रहे हैं ये। 2008 बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार दीर्घाओं के साथ एक बड़े खुले मैदान जैसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है, उपस्थिति का प्रमाण देता है? मतलब उस समय भी स्टेडियम हुआ करते थे। तो ये हमें पता चला है धौलावीरा में मिले प्रमाण से। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा आपको पता है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो अर्थशास्त्री हैं, प्रसिद्ध हैं, पूर्णकालिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है संजीव सान्याल जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन अपनी लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किसने? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन अपनी जापान ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली? तो जापान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस, भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। सही उत्तर हो जाएगा। ऋचा घोष ने हाल ही में किस क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी के रूप में इतिहास रचा है? तो ऋचा घोष जी जो हैं वनडे क्रिकेट फॉर्मेट में कम गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक 26 गेंदों में अर्धशतक इन्होंने अपना पूरा किया और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है और भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर जिनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में किस शतरंज चैंपियन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो भारत के किशोर शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जिनका रमेश बाबू प्रज्ञानंद नाम है। इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के नंबर 1 एक खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन जिनको इन्होंने हराया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा इन्होंने की है 2031 तक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्न में से किस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकुया त्सुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये मोटर कंपनी है होंडा मोटर कंपनी। होंडा मोटर कंपनी ने, जापानी होंडा मोटर कंपनी है, इन्होंने ताकुया त्सुमुरा को अपने नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए किस राज्य में पहले जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है? तो हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए अपना योगदान देने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य में जैव विविधता पार्क की स्थापना हुई है। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच में ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज और ये 6वें नंबर का है, ये हो रहा है जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर। ऑप्शन नंबर जोधपुर वायुसेना स्टेशन राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 को सर्वप्रथम राज्यसभा में धारा 370 हटाने को लेकर संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। यह विधेयक किसने पेश किया था? तो संविधान संशोधन विधेयक अमित शाह जी ने पेश किया था। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के नए कोच 2019 में कौन बने थे? तो भारतीय हॉकी टीम के नए कोच 2019 में ग्राहम रीड बने थे। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष 2019 में कौन नियुक्त हुए थे? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष 2019 में विक्रम किर्लोस्कर नियुक्त हुए थे। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास के हकदार नहीं होंगे, यह फैसला जनहित याचिका गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है लोक प्रहरी के फैसले पर कब सुनाया था?
तो लोक प्रहरी ने ये इस जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ये कहें तो आदेश सुनाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी आवास के हकदार नहीं होंगे। ये 7 मई 2018 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रथम तिमाही की लघुतर बचत ब्याज दर जून 2019 के बचत खाता ब्याज दर पर कितनी रखी थी? तो जून 2019 के बचत खाता ब्याज दर जो है उस समय 4% रखी थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है? तो द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक चेतन भगत जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हर दिन के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर जोड़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।